हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो देखिए, पहले भैया अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है तो पहले आपको कुछ टर्म्स जानने होंगे। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो इसमें जो सबसे बाहर लिखा होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, और उसके जस्ट बाद जो पहले इस डिब्बे के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा होगा उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड। तो सबसे पहले आपको ये तीनों चीज़ें पता हो तभी आप ये पता लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड का मतलब क्या है कि कोई एक मेटल यानी जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कितने जगह से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, वही इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाई CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम बाई लिगेंड्स इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमें ये दे रखा है तो पहले स्ट्रक्चर्स का डायग्राम बना लेते हैं। Fe होगा हमारा। अब अगर Fe के पास 6 लिगेंड्स हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल बनती है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनती है। ठीक, आपके पास CN कितने 6 हैं, तो पहला CN आप यहाँ लगा दें, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमारी जो ज्योमेट्री इसका नाम होता है ऑक्टा हाइड्रल बोलते हैं इसको हम लोग। इसको बोलते हैं ऑक्टा हाइड्रल, जिसको OH आप देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस ब्रैकेट को आप बंद करेंगे ऐसे। ठीक है, बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ था, K4, आप K4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस Fe को इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से मिल रहा है, एक पेयर इधर से मिल रहा है, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, और एक पेयर इधर से, एक पेयर यहाँ से। ठीक है यानी कि ये कितने 6 बॉन्ड बना रहा होगा, कौन से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने लोन पेयर इसको मिल रहे हैं किससे, लिगेंड्स के थ्रू, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब लिगेंड्स होते हैं। जितने लोन पेयर ये लिगेंड से एक्सेप्ट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो भैया जो पहला वाला हमारा एग्जांपल था कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है चारों तरफ से, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। जितने भी लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा लिगेंड्स के थ्रू, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है, ये जो दूसरा लिखा है भैया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसके पास केवल 4 CO है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 4 पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे 2 अलग अलग लिगेंड आ गए हमारे पास। ठीक है, NH3 भी है और Cl भी है, तो NH3 5 पेयर दे रहा होगा, एक पेयर Cl दे रहा होगा, तो यानी कि टोटल यहाँ पे 6 पेयर मिल रहे होंगे इसको, इसको 6 पेयर मिल रहे होंगे कोबाल्ट को। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इन फॉर्मूले से कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बेसिक जानकारी मिली होगी। कुछ और फॉर्मूले लेते हैं और उससे हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, थोड़े एग्जांपल लेते हैं हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड वाले, जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आपको एग्जांपल दिया जाएगा COEN का होल थ्राइस, ऐसे डिब्बा बंद होगा, बाहर लिखा होगा Cl3। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे इसका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता हो भाई, ये जो EN होता है ना, EN हमेशा 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि EN का पूरा नाम होता है इथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं इसका, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इस कंपाउंड का नाम होता है इथेन 1,2 डाईमीन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन 1,2 डाईमीन। अब देखो, अगर हम मेटल यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाला N यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला N यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। इसको कितने पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 पेयर। ठीक है, तो ये जो लिगेंड हमारा वो कैसा होगा, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, एक ही बात होती है। डेंटेट का मतलब होता है वो जितनी उसकी डेंटिसिटी है, जितनी जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहा है। ठीक, अब अगर हमारे पास 3 EN है, एक EN 2 पेयर दे रहा है, तो 3 EN कितने पेयर देंगे, 3 EN हमारे 6 पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, यानी कि इस कोबाल्ट को कितने पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, 6 पेयर। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए आपको दिख क्या रहा था 3, बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ऐसे एग्जाम पे आपको इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे बोर्ड वाले, तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बस आपने ये देखा और बता दिया, ऐसा ना करिएगा। वो लिगेंड कैसा है उस पर डिपेंड करता है, तो उसको थोड़ा दिमाग में जरूर रखिएगा। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं,
अगर मान लो हमने यहाँ पे कोबाल्ट का दे दिया, मान लो नहीं आयरन का देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे Fe2O4 का होल थ्राइस, इसको डिब्बा बंद कर देंगे, बाहर आपने लिख दिया K3, ठीक। अब ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेट, और ये भी हमारा बाइडेंटेट लिगेंड ही होता है। इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ से पहले, ठीक है। C2O4 जो होता है वो भी कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट। आप बना के देख ले, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर आप यहाँ पे मेटल लगाएंगे तो एक ये वाला पेयर, एक ये पेयर, कितने पेयर दे पा रहा है ये, 2 पेयर, यानी कि ये भी लिगेंड कैसा हो गया, ये हमारा हो गया डाई और बाइडेंटेट। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं, एक C2O4 दे रहा है आपको 2 पेयर, ठीक है। तो हमारे पास 3 C2O4 आपको कितने पेयर देंगे, 6 पेयर्स। तो यानी यहाँ पर भी Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ नहीं करना होता है, सेंट्रल मेटल एटम जितने बॉन्ड्स को बना रहा होता है ना, या जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे होते हैं लिगेंड्स के थ्रू, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका आप स्ट्रक्चर एक बार बना के देख सकते हैं, कैसे बनेगा, Fe 1 2 3 4 5 6। अगर किसी मेटल के पास 6 लिगेंड्स है या फिर 6 जगह से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही बनती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब C2O4 आपको लगाना है 3 जगह, तो आप यहाँ पे लिखेंगे C2O4, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा आप C2O4 यहाँ लिख देंगे जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और इधर भी इलेक्ट्रॉन देगा। एक C2O4 आप यहाँ लिख देंगे जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री हमारी क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अब आप देख रहे होंगे कि इस आयरन को, Fe को 6 जगह से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यानी कि ये नेचर में क्या हो जाएगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।